तो स्वागत है आज सर्कल्स के आज का लास्ट वीडियो। तो मैंने नोटिस किया कि आर एस अग्रवाल में पेज 478 में और भी कुछ थ्योरम्स गिवन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। तो मैंने उनको नोटिस मैंने पहले किया नहीं, आज मैंने किया। तो आज ये लास्ट वीडियो में बना देता हूँ। ओके, तो पहला थ्योरम जो है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि एवरी साइक्लिक पैरालेलोग्राम इज ए रेक्टेंगल। मतलब हर एक साइक्लिक पैरालेलोग्राम एक रेक्टेंगल होता है। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। सब उस मान लेते हैं एक साइक्लिक पैरालेलोग्राम बोला है, साइक्लिक पैरालेलोग्राम। तो ये वाला ऐसे, तो ये है साइक्लिक पैरालेलोग्राम। साइक्लिक पैरालेलोग्राम का फीचर क्या है पता है? साइक्लिक मतलब क्या कि ये एंगल, ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 प्लस करने के बाद 180। और साइक्लिक पैरालेलोग्राम का क्या फीचर है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, इज ए रेक्टेंगल। तो प्रूफ करेंगे। गिवन है ABCD is a cyclic parallelogram। तो अभी एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करते हैं तो 180 होता है। और पैरालेलोग्राम में बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। कैसे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरालेलोग्राम। समझे? साइक्लिक पैरालेलोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है और ऑपोजिट साइड्स का सम 180 भी है। ओके, और इसको हम इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं। नाउ इन इक्वेशन 1 एंगल A प्लस एंगल C कितना? 180। और हमें क्या पता है कि एंगल C और एंगल A इक्वल है, तो एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल A का वैल्यू क्या होता है? 90। और एंगल A किसके साथ इक्वल है? एंगल C के साथ, तो ये भी 90। ओके, बट ए पैरालेलोग्राम one of whose angles is 90 degree is 90 degree is a rectangle। hence ABCD एक रेक्टेंगल है। ओके, और यहाँ पर यह वाला पार्ट है कि एक पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। बिकॉज अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो अपोजिट भी 90। ओके, और दिस एंगल सपोज दिस इज ए पैरेललोग्राम ABCD। ओके, इसमें एंगल B 90 है तो एंगल D भी 90, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और एंगल D प्लस एंगल C कितना होगा? 180। रीज़न क्या है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ से एंगल C क्या आएगा? 180 माइनस 90, मतलब ये भी 90। एंगल C 90 तो एंगल A भी 90, ऑपोजिट एंगल्स, तो पूरा 90 मतलब क्या? रेक्टेंगल।
इसीलिए ABCD एक रेक्टेंगल है। नाउ थ्योरम टू। थ्योरम टू थ्योरम टू है एन आइसोसेलिस ट्रेपेजियम, एन आइसोसेलिस ट्रेपेजियम is always cyclic। और इसे ऐसे भी लिखा जाता है कि इफ टू नॉन पैरेलल sides of a trapezium are equal, then it is cyclic। मतलब एक ट्रेपेजियम में, ठीक है, दिस इज ए ट्रेपेजियम, अगर इसमें ये दो साइड्स इक्वल होते हैं तो वो ट्रेपेजियम क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये प्रूफ करना है, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180, सिमिलरली ये एंगल प्लस ये एंगल 180, ये प्रूफ करना है। ओके, तो इसके लिए एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, एंड देन वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर्स लाइक दिस डॉटेड लाइन्स में। तो ये डॉटेड लाइन्स में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल। लेट दिस बी ट्रेपेजियम ABCD, और ये परपेंडिकुलर्स का नाम दे देते हैं LM। ओके, तो गिवन में क्या क्या है, गिवन ABCD is a trapezium in which, ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब AB के साथ DC पैरेलल, AB के साथ DC पैरेलल। और अभी बोला आइसोसेलिस ट्रेपेजियम मतलब AD इज इक्वल टू BC। ओके, नाउ प्रूफ in triangle ALD and ट्राइंगल CMB या फिर BMC, इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले AD के साथ BC इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद 90 डिग्री से कौन सा एंगल CMB इज इक्वल टू एंगल ALD 90 डिग्री। ओके, और DL इज इक्वल टू CM। ये क्यों, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, अभी समझो कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल का मतलब क्या है। टू पैरेलल्स होगा एक्चुअली, सॉरी, टू पैरेलल्स, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या पता है पैरेलल लाइंस क्या है। पैरेलल लाइंस मतलब ऐसे दो लाइन जो कभी मीट नहीं करेंगे, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस किसे बोला जाता है, मतलब ऐसे दो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस उनके बीच में इक्वल रहता है। सिमिलरली अभी इस केस में ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है। ओके, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। मतलब क्या, यहाँ से तुम एक ड्रॉ करो और यहाँ पर एक ड्रॉ करो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम। सिमिलर तुम यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो, ठीक है, कहीं से भी ड्रॉ करो, आपको डिस्टेंस हमेशा
सेम मिलेगा। ठीक है, तो और एक हमने एक नया हमें बात पता चला, क्योंकि पहले कभी ये जो है यूज़ नहीं हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल। तो अभी मैं बता देता हूँ कि किसी भी पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। ओके, इसलिए डी एल इज इक्वल टू सी एम। देयरफॉर बाय आर एच एस दोनों ट्राइंगल्स हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट टू बी एम सी। ओके, अभी देयरफॉर बाय सी पी सी टी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, एंड एंगल ए डी एल इज इक्वल टू एंगल बी सी एम। ओके, तो इसको इक्वेशन 1 पकड़ो और इसको इक्वेशन 2। अभी नाउ एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सी इसको हम लिख सकते हैं बी सी डी। ओके, एक ही बात है, बी सी डी और एंगल सी एक ही बात है, तो एंगल सी को हम लिख सकते हैं बी सी डी, एंगल बी सी डी। ओके, अभी एंगल बी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी सी डी को मतलब ये पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? तुम बोलोगे एंगल बी सी एम मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल डी सी एम मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एंगल सी मतलब एंगल बी सी डी। ठीक है, और ये वाला कितना है? ये वाला 90 डिग्री है, बिकॉज अगर ये 90 नहीं होगा तो क्या दोनों लाइन पैरेलल होंगे? अब बोलोगे कैसे? बिकॉज दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना? 90 प्लस 90 180, मतलब को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कब 180 होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल होता है। तो ऑब्वियसली ये 90 होना पड़ेगा, तभी जाके ये लाइन पैरेलल है। ओके, तो ये 90, तो सिमिलरली ये भी 90। ओके, तो बी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी सी एम प्लस एंगल एम सी डी। ओके, और एंगल बी सी एम प्लस ये एम सी डी कितना है? 90 डिग्री। ओके, अभी हमने यहाँ पर सी बी सी डी से लिख के रखा है कि एंगल बी सी एम किसके साथ किसके साथ इक्वल है? एंगल ए डी एल के साथ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए डी एल प्लस 90 डिग्री। इसको लिखो फ्रॉम 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने यूज़ किया। अभी एंगल ए डी एल प्लस 90, एंगल ए डी एल कौन सा है? एंगल ए डी एल मीन्स दिस, ये वाला एंगल, प्लस 90 मीन्स ये वाला एंगल। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें कौन सा वाला एंगल मिल रहा है? एंगल डी, मतलब एंगल ए डी सी। तो ये बन रहा है एंगल ए डी सी, समझे? और एंगल ए डी सी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल डी। ओके, एक ही बात है। तो यहाँ से डज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हो गया। ओके, इसको इक्वेशन 3 पकड़ते हैं। ओके, समझे कि नहीं? देखो, पहले हमने क्या किया? एंगल सी लिखा। एंगल सी किसके साथ इक्वल है? मतलब एंगल सी को हम और कैसे लिख सकते हैं? एंगल बी सी डी लिख सकते हैं। ओके, एंगल सी मीन्स ओनली दिस, और एंगल बी सी डी मीन्स इस वाले आर्म्स को लेकर ऐसे, एंगल बी सी डी। ओके, सेम एंगल है। अभी एंगल बी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं? मतलब ये पूरा एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला एंगल को और ये वाले एंगल को प्लस करके हम प्लस करेंगे तो हमें कौन सा वाला एंगल मिल रहा है? ये पूरा एंगल, जिसका नाम है एंगल बी सी डी। तो लिखा हमने एंगल बी सी एम प्लस एंगल बी सी एम मीन्स दिस एंगल प्लस एम सी डी मीन्स दिस एंगल। एम सी डी का वैल्यू 90 डिग्री, और यहाँ से हमने सी पी सी डी लिख के रखा था कि एंगल बी सी एम इज इक्वल टू एंगल ए डी एल। तो बी सी एम का जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल ए डी एल। ठीक है, बिकॉज इक्वल। अभी ए डी एल कौन सा वाला एंगल है? ये वाला। ओके, फाइन, दिस इज प्लस 90 मतलब ये वाला एंगल। ओके, प्लस किया तो हमें कौन सा वाला एंगल मिल गया? एंगल ए डी सी मीन्स दिस, और एंगल ए डी सी मतलब क्या? एंगल डी, एक ही बात है, एंगल डी। यहाँ से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। नाउ अगेन एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी
इज इक्वल टू कितना होता है 360। रीज़न क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, यहाँ से हमने पहले क्या किया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल बी की जगह पर हम एंगल ए लिख सकते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल ए लिख सकते हैं। और एंगल सी के साथ कौन इक्वल है, एंगल सी के साथ इक्वल है एंगल डी, तो अब एंगल डी की जगह पर एंगल सी लिखेंगे। ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 360 इज, इसमें से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ओके, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। कैसे, मैंने दिखाया नहीं, देखो हमने इसको ऐसे लिखेंगे फिर से। अभी हमने क्या किया था, पहले बी को हमने ए में चेंज किया था, अभी हम ए को बी में चेंज करेंगे, मतलब एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस हमने यहाँ पर एंगल डी को सी में चेंज किया था, अभी एंगल सी को डी में चेंज करेंगे, मतलब एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना 360। यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी हो गया कितना 360, यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हुआ 180। और अभी देखो मीन्स ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल करने से 180 और ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल करने से 80, और ये कब होता है, जब एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। हैंस इट्स ABCD इज ए साइक्लिक। अभी थ्योरम 3 ये कहता है कि एक साइक्लिक ट्रेपेजियम is always isosceles and its diagonals are equal, or if two sides of a cyclic quadrilateral are parallel then its remaining two sides are equal and the diagonals are equal। मतलब एक साइक्लिक ट्रेपेजियम, ठीक है, साइक्लिक ट्रेपेजियम मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी क्या 180 प्लस करने के बाद, और डायगोनल्स भी इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ओके, लेट अस प्रूव इट कि सच्ची में ऐसा है या नहीं। गिवन ABCD is a cyclic trapezium in which AB parallel to DC। हम ये प्रूफ करना है कि AD इज इक्वल टू BC एंड AC इज इक्वल टू BD। टू प्रूफ AD is equal to BC and AC is equal to BD। okay, now since AB के साथ DC पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है, BC ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब कि एंगल ABC, देयरफॉर एंगल ABC और एंगल BCD को प्लस करेंगे तो 180 होगा। रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, दिस एंगल एंड दिस एंगल प्लस करेंगे तो होता है 180 को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन बट एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180। रीज़न क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए cyclic quadrilateral are supplementary। ओके, ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करते हैं तो 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 पकड़ते हैं, इसको इक्वेशन 2।
दोनों में है क्या है कि दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, इट मीन्स व्हाट, दिस एंड दिस आर इक्वल. फ्रॉम 1 and 2, angle ABC plus angle BCD is equal to angle ABC प्लस एंगल ADC. ओके, ABC कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिलता है, BCD इज इक्वल टू एंगल ADC. अभी इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD, इन दोनों ट्राइंगल्स में ADC और BDC, ADC and triangle BCD means this BCD क्या क्या है, एंगल ADC के साथ एंगल BCD इक्वल है, proved above, or you can say this is equation 3 from 3. इसके बाद एंगल DSC इज इक्वल टू एंगल CBD. कैसे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. देखो ये और ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो क्या होगा, इक्वल होगा. मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल आर व्हाट, इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ओके, इसके बाद DC के साथ, DC तो कॉमन है, DC इज कॉमन साइड, देयरफॉर बाय angle side, triangle ADC is congruent to triangle BCD, therefore by CPCT AD is equal to BC and AC is equal to BD. आई होप आपने समझ लिया होगा ये वाला. ओके, इतना डिफ़िकल्ट अभी है नहीं, कॉन्ग्रुएंस तो आपको पता ही है. ओके, CPCT से हमने इसको बता दिया कि AD के साथ BC इक्वल है और AC के साथ BD इक्वल है. नाउ थ्योरम 4. थ्योरम 4 थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. सो थ्योरम 4 ये कहता है कि जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सपोज मान लेते हैं ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर, और इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल. ठीक है, अभी जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ वो भी साइक्लिक है, मतलब डिस एंगल प्लस करने से कितना होगा 180. ओके, ये प्रूफ करना है. सो दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. यहाँ पर एक ऐसा बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे एक बनाया. हो गया. लेट दिस बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम देते हैं ABCD, और अंदर का जो क्वाड्रिलेटरल बना है उसका नाम देंगे PQRS. ओके, गिवन ABCD is a cyclic quadrilateral,
in which AP, BP, CR and DR are the bisectors of angle ABCD, angle A, B, C and D, angle D. Okay. अभी in triangle uh, in triangle ABP and triangle CDR, इन दोनों ट्राइंगल्स में अभी देखो कौन सा वाला ट्राइंगल की बात किया मैंने, ये वाला और ये वाला। ओके, तो इसमें दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा 180। सिमिलरली इस ट्राइंगल में दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा 180। तो एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, और ट्राइंगल CDR में एंगल CRD प्लस एंगल RCD प्लस एंगल RDC इज इक्वल टू 180, सेम रीज़न। ओके, इस पूरे को इस टेक दिस होल एज इक्वेशन 1। नाउ अभी इसको हम फिर से ऐसे लिखेंगे, एंगल APB कौन सा है, एंगल APB मीन्स दिस एंगल, इसको कुछ और चेंज नहीं होगा, एंगल APB रहेगा, प्लस एंगल PAB मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, और हमें क्या पता है कि ये पूरा एंगल बाइसेक्ट हो चुका है, मतलब क्या, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, और सिमिलरली वी कैन से दिस इज द हाफ ऑफ द एंगल A, so you can see half of angle A, we can write. Similarly एंगल PBA मतलब ये वाला एंगल, और ये किसका हाफ है, एंगल B का, क्योंकि बाइसेक्ट हो चुका है एंगल B, तो इट इज़ हाफ ऑफ एंगल B। ओके, अब इसको इज इक्वल टू 180 होगा। ओके, हमने बस सेम ही इसको लिखा है, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करके लिखा है। ओके, दिस इज द सेम। अभी एंगल CRD कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल, नो चेंज, इसको ऐसे लिखो, एंगल CRD प्लस एंगल RCD मीन्स दिस एंगल, और ये किसका एंगल, किस एंगल का हाफ है, एंगल C का हाफ, तो लिखो एंगल C का हाफ ऑफ एंगल C, प्लस इसके बाद एंगल RDC मीन्स ये वाला एंगल, ये किसका हाफ है, एंगल D का हाफ है ये एंगल, तो इट इज़ हाफ ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 180। ओके, अब इस पूरे को हम इक्वेशन 2 पकड़ेंगे होल। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे सम मीन्स 1+2 करेंगे तो होगा एंगल APB प्लस हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल CRD प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 180 प्लस 180। ओके, इसके बाद अभी क्या करेंगे, एंगल APB और CRD को एक साथ रखेंगे, एंगल APB प्लस CRD इज इक्वल टू दिस, और सारे के सारे जितने भी हाफ है उसमें से हाफ कॉमन ले लेंगे, जितने भी यहाँ पर हाफ है। ठीक है, सारे के सारे से हमने हाफ कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 प्लस 180 होता है कितना, 360। ओके, इसके बाद एंगल APB प्लस एंगल CRD, ये इज इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी प्लस होगा, प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होता है 360। रीज़न क्या है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्री
lateral. तो half of 360 is equal to मतलब 180 is equal to 360. तो यहाँ से एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी आर डी इज इक्वल टू 360 माइनस 180, मतलब क्या 180. हैंस एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी आर डी इज इक्वल टू 180. मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करने से 180 होता है. और ये कब होता है? जब एक ट्राइंगल जब एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है. दस पी क्यू आर एस है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके. तो इसी के साथ ये हो गया, थ्योरम 4 भी हो गया. नाउ थ्योरम 5. सो थ्योरम 5 है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द 4 सेगमेंट्स एक्सटीरियर टू ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 6 राइट एंगल्स. मतलब ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस जो है वो 4 सेगमेंट्स है जो इसके बाहर है. मतलब इस साइड के बाहर एक सेगमेंट ये वाला एंगल, फिर इस वाले साइड के बाहर एक एंगल, फिर इस वाले साइड के बाहर एक सेगमेंट एंगल, सिमिलरली इस वाले के बाहर एक एंगल, ऐसा करके. तो इन सारे के सारे साइड्स को सारे के सारे एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंटू 90 मीन्स 540. एक्चुअली ये वाले ये फिर वेट, अच्छा जो भी हो, टू प्रूफ में बता देता हूँ. ये एंगल और ये एंगल प्लस करेंगे तब 540 होगा. ये प्रूफ करना है. गिवन ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है in which angle P, angle Q, angle R, angle S are in the 4 segments exterior to it. Okay, to prove angle P plus angle Q plus angle R plus angle S is equal to 6 right angles, मतलब 6 into 90 that is 540. हमने अभी क्या किया? हमने ज्वाइन किया किसको? बी एस और सी एस को, बी एस एंड सी एस, ये और ये हमने ज्वाइन किया डॉटेड लाइन्स में. इसके बाद ए पी बी एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ए पी बी एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये वाला ए पी बी एस, ये वाला. ओके. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे हुआ? बिकॉज इसके चारों के चारों वर्टाइसेस किसके ऊपर है? सर्कल के ऊपर. ओके. तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल पी क्या होगा? 180. रीज़न क्या है? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180. ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके. मैंने लिखा नहीं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ओके, आप समझ जाओ. अगेन एस बी क्यू सी भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला. एस बी क्यू सी, ये वाला. ओके. ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकॉज दिस all the vertices are on the circle. So therefore
एंगल 2 के साथ एंगल क्यू को प्लस करोगे तो 180 मिलेगा। ऑपोजिट रीजन सेम, ऑपोजिट एंगल से सप्लीमेंट्री इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको इक्वेशन 1 पकड़ो, इसको इक्वेशन 2। ऑल्सो SCRD भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा वाला? ये वाला SCRD, ये वाला। ओके, चारों के चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर है। तो देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल R 180। रीजन सेम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। लेट दिस बी इक्वेशन 3। अभी देखो 180 is equal to this, 180 is equal to this, 180 is equal to this. It means what? They are equal to each other. So from 1, 2 and 3 इन सबको प्लस कर देते हैं। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल P प्लस एंगल 2 प्लस एंगल Q प्लस एंगल 3 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180। ओके, यहाँ से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R होता है। इनको एक साथ रखते हैं और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक साथ रखते हैं। इज इक्वल टू 180 इंटू 3 इज 540। ओके, अभी देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों को प्लस किया तो हमें कौन सा वाला एंगल मिल गया? एंगल S, ये वाला। दिस इज व्हाट? एंगल S। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 की जगह पर लिखो एंगल S। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 540। 540 को हम क्या लिखते हैं? 6 राइट एंगल्स। कैसे पता चला? बिकॉज 6 मीन्स 6 और राइट एंगल्स मीन्स इंटू 90 डिग्री। तो 6 इंटू 90 कितना है? 540। ओके, हेंस प्रूव्ड। ओके, अभी लास्ट थ्योरम। सो थ्योरम 6 है द altitudes ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट और द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल ऑन द ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट। तो इसको मैं और प्रूफ नहीं कर रहा क्योंकि आज मुझे और अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज माई हेल्थ इज़ नॉट गुड। मुझे खांसी है, ज़ुकाम है। ओके तो ये वाला आप खुद पढ़ो और अगर समझ में नहीं आता तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो सिंपली इसका मैं थोड़ा सा थ्योरी मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज इस पर दे देता हूँ कि सपोज एक ट्राइंगल है ऐसा। ओके, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, मान लेते हैं ऐसा नहीं है, अभी ऐसा ट्राइंगल है, स्केलीन लेते हैं, स्केलीन। ओके, तो एक्चुअली इसको ऐसे लेते हैं थोड़ा सा इस तरफ खाली जगह पर। सपोज दिस इज ट्राइंगल एंड आई नेम दिस एज ABC। ओके, इस वाले वर्टाइस से ऑपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर इस वाले वर्टाइस से ऑपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस वाले वर्टाइस से एक ऑपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर ड्रॉ करेंगे तब क्या होगा कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ओके, मतलब ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसका नाम लेते हैं सपोज O, वो क्या है? कॉन्करेंट है। मतलब समझ में नहीं आया होगा, आई नो, कि जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सारे मतलब जितने भी परपेंडिकुलर्स हैं
वो एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हैं। दे इंटरसेक्ट फ्रॉम थ्रू द सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट से इंटरसेक्ट करते तीनों। ये प्रूफ करना, मतलब ये प्रूफ गिवन है, ठीक है। तो सपोज हमने इस साइड से ड्रॉ किया, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, तो इस जगह से पास हुआ इस पॉइंट से। इसके बाद और एक हमने ड्रॉ किया, इस पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट करके गया। फिर तीसरा वाला भी इसको इस साइड से, मतलब इसी पॉइंट से इंटरसेक्ट करके गया। इसका मतलब क्या, तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, तीनों के तीनों जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से, सेम कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हैं। ये प्रूफ करना है। ओके, एक्चुअली प्रूफ तो है, ये थ्योरम है 6। ओके, सो दिस इज द लास्ट थ्योरम। अगर आपको प्रॉब्लम है तो बताना। अभी यही है आज का लास्ट वीडियो ऑफ सर्कल्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।